वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। डेस्कटॉप सीरीज के 12वें हिस्से में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर हम जायज़ा लेंगे कि कंप्यूटर डेस्कटॉप के टेक्स्ट मेन्यू में मौजूद पर्सनलाइज की ऑप्शन कब, कहां और क्यों, किस तरह से इस्तेमाल होती है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि डेस्कटॉप के टेक्स्ट मेन्यू के अंदर रेजोल्यूशन से नीचे पर्सनलाइज की ऑप्शन भी मौजूद होती है या गैजेट से नीचे, जो कि क्लिक करके इसको ओपन किया जा सकता है। अभी डेस्कटॉप के टेक्स्ट मेन्यू की तरफ चलते हैं, डेस्कटॉप की तरफ चलते हैं और यहाँ पर जो है वो हम राइट क्लिक करके इसका टेक्स्ट मेन्यू ओपन कर लेते हैं। टेक्स्ट मेन्यू के अंदर यहाँ पर सबसे आखिरी ऑप्शन पर्सनलाइज की है। इस वीडियो के अंदर हम इसका मुतालिया कर लेते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का एक बोर्ड कंट्रोल पैनल में से पर्सनलाइज के नाम से ओपन हो जाता है, जिसके अंदर आपकी मेन ऑप्शन तो वही जो है वो आपके वॉलपेपर वगैरह होते हैं या थीम्स वगैरह होते हैं, जिन पर पिछली क्लासेस के अंदर भी हमने बात की है कि यहाँ पर मौजूद किसी भी थीम को आप सेलेक्ट करके उसे कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट थीम जो है वो बना सकते हैं। मज़ीद इस पर पहली कुछ क्लासेस के अंदर बात हो चुकी है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आज की इस वीडियो के अंदर तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसमें कंट्रोल पैनल का होम पेज, यहाँ से अगर आप चाहें तो कंट्रोल पैनल के होम पेज पे जा सकते हैं। कंट्रोल पैनल क्या चीज़ है, इस पर आगे चल के बात करेंगे। चेंज डेस्कटॉप आइकन्स यहाँ पर ऑप्शन मौजूद होती है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ इस ऑप्शन के अंदर से आप अपने कंप्यूटर के इनके जो है वो आइकन्स तब्दील कर सकते हैं, माई कंप्यूटर्स वगैरह के। यहाँ से इसको ट्राई करके देख सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पर दोबारा जाया जाए तो यहाँ पर चेंज माउस पॉइंटर की ऑप्शन भी मौजूद होती है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो पॉइंटर यहाँ पर ये जो मेरे हाथ में माउस है उसका पॉइंटर जो है वो मैं अभी जो है वो लेफ़्ट साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये यूज़ होता है, क्लिक होता है। मैं अगर चाहूँ कि ये बटन मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ करना चाहूँ तो इस तरह के काम यहाँ से कंट्रोल हो सकते हैं। ये देखें, प्राइमरी बटन जो है वो हमारा लेफ़्ट बटन होता है। अगर आप इसको क्लिक कर दें तो अब ये बटन की ऑप्शन यहाँ से तब्दील हो गई है, लेकिन मैं इसको वापस क्लिक ही कर देता हूँ। इस तरह की ऑप्शन जो कि प्रॉपर्टी से मुतल्लक हैं, माउस की ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होती हैं। इसके बाद चेंज योर अकाउंट पिक्चर यहाँ पर मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करके आपके अकाउंट की पिक्चर जो यहाँ पर आपको नज़र आती है, जब ये वाली जो यहाँ नज़र आ रही है, अगर आप इसको तब्दील करना चाहते हैं अकाउंट पिक्चर को, ये यहाँ नज़र आ रही है, आप यहाँ पर किसी भी पिक्चर को लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं चलो ये फुटबॉल जो है वो हम लगा लेते हैं। चेंज पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो अब की बार हम यहाँ पर ये पिक्चर जो है वो तब्दील देखते हैं। तो इस तरह की कुछ सेटिंग जो है वो इसके अंदर मौजूद होती है। डिस्प्ले की ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, वही जो हमने रेजोल्यूशन में बात की थी। यहाँ पर डिस्प्ले की ऑप्शंस मौजूद हैं, पर्सनलाइज की दोबारा से ऑप्शन आ गई है वगैरह वगैरह। इस तरह की ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन मेन वही आपके थीम की सेटिंग्स होती हैं। आप क्लिक करके अपने यहाँ से डेस्कटॉप वगैरह को तब्दील कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर मौजूद वॉलपेपर को तब्दील कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आपको पर्सनलाइज ऑप्शन के मतलब जो है वो पता चल गया होगा। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।